शायद ये सोचकर वो आखिरी सफ में चला गया, ये सोचकर वो आखिरी सफ में चला गया, शायद ये शख्स दूर से अच्छा दिखाई दे। तो बहुत सी बातें यहाँ जाती। बहरहाल आइए इस मुशायरे को और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। नरेश सक्सेना साहब हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। 80 साल से भी ज़्यादा उर्दू का ये जवान मर्द सिपाही आज भी उर्दू की गज़लें, उर्दू की जुल्फ़ें संवार रहा है, उर्दू के रुखसारों को अपना खून जिगर अता कर रहा है। तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिएगा नरेश सक्सेना साहब। हुकूमत नई नई नहीं है साहब, वाह। हुकूमत को साल दर साल गुज़रते हुए और एक से एक शहर नहीं, एक एक प्रांत में गुज़रती हुई हुकूमत हमारे सीने पर चढ़ती चली आ रही है। इसको समझिए, ये नई नई नहीं है और जल्दी जाने वाली भी नहीं। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, वाह, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, वाह, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। कूकती हैं कोयलें, उसी के लिए, वाह, उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोंधी सुगंध। वाह। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। बहुत अच्छे, वाह 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 सक्सेना साहब, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी जमीन। ये कविता है रंग। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। बहुत अच्छे। मजा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा अभी तो और मजा आएगा, बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या कटाक्ष है, वाह 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 वाह। अब मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना तो है ही एक दिन, क्या कहने हैं? अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। और भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना। वाह। भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, कसना कमर और धीरज धज धारा बीच उतरना, तो भंवर और घड़ियाल मिलेंगे। भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शैवालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे।
अरे बिन डूबे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना, और मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में मरना, घुट घुट कर क्या मरना। अरे मरना है, मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सिर्फ आधा घंटा। ये कविता है शिशु, शिशु छोटा बच्चा गोद का। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। जी सर। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। वाह। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। वाह। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। क्या क्या बाद में सीखेगा भाषा, अरे उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। क्या कहना है। एक आखिरी कविता, एक आखिरी कविता। सुनिएगा दोस्तों। जी जी। मैं कुछ मदद करूं सर? ये माता के ऋण की बात और माता के प्रेम की बात हो रही थी, तो उसके बारे में एक कविता है। वाह। मातृ ऋण, माता का ऋण, माता का कर्ज इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वाह। ये पुराणों की कथा है, परशुराम है उसमें। माता का ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम माँ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमने गाय को कहा माता, तो बूढ़ी होते ही पीट कर घर से निकाला और घूरों पर प्लास्टिक खाकर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता, तो उसकी हरियाली को उजाड़ कर उसे खोखला और बंजर बनाकर छोड़ दिया। हमने नदियों को कहा माता, तो उन्हें गलाजत से पखाने पेशाब से भरकर कुंभी पाक बनाकर छोड़ दिया। वाह वाह वाह। कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मां को खा जाते हैं। वाह। माता, तेरे बहुत से सपूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। क्या कहना है। माता, भारत माता, अपनी खैर मना। ये हूटिंग है साहब। बहुत शुक्रिया। ये आपकी तालियां जी जो है सर, ना, सुने। ये हूटिंग। ये हूटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए
इतनी सुंदर सुंदर कविताएं और शायरी, शायर यहाँ हैं और मैं बीच में आ गया और कह के आया हूँ कि भाई मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगा, तो मैं तो खुद आया हूँ। दीमकों को पढ़ना नहीं आता, दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी किताब।